जय श्री राम। ओम शिव गोरक्ष। आदेश आदेश। बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि जो सवारी शरीर पर आ रही है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको कैसे पहचाने। या कोई भी शक्ति जो शरीर पर आ रही है, खेल रही है, वो सकारात्मक है या नकारात्मक है, उसको कैसे पहचाने। कोई आत्मा शक्ति सवारी शरीर पर कहाँ बैठती है, कहाँ उसका वास होता है। इस वीडियो के अंदर हम इन दो विषयों के ऊपर बात करेंगे। कोई भी व्यक्ति जब सिद्धि साधना के क्षेत्र में आता है, वो एक चीज नोट करता है। कुछ समय के बाद जब उसकी पूजा, उसकी साधना सिद्धि उसकी गुरु की कृपा से सही चल रही होती है, या जो भी वो साधना कर रहा है वो अच्छी तरीके से कर रहा होता है, कुछ समय के बाद उसके शरीर के यानी कि कंधों पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। कई व्यक्तियों के दाहिने कंधे पर दबाव होता है, कई व्यक्तियों के बाएं कंधे पर दबाव बनता है। यहीं से ये चीज क्लियर हो जाती है कि कोई भी शक्ति, कोई भी आत्मा हमारे शरीर पर कहाँ बैठती है। कोई भी शक्ति, कोई भी आत्मा हमारे शरीर में कंधों पर बैठती है। कंधों पर कैसे बैठती है? जहाँ पे व्यक्ति की शिख होती है वहां से वो पकड़ के रखती है और अपने दोनों टांगे कंधों पर रख के रखती है। यानी कि कोई भी आत्मा, कोई भी शक्ति अपनी हमारे कंधों पर बैठती है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। वो कंधों पे किस तरीके से बैठ सकती है, कैसे कोई पिता अपने बच्चों को अपने कंधों पर बिठाता है, वो उसका शिखा, उसका सर पकड़ के रखता है। ऐसे ही आत्मा हमारे कंधों पे ऐसे ही सवारी करती है। कोई भी आत्मा हमारे कंधों पे बैठ के हमारी शिखा को पकड़ के, जहाँ पे शिखा होती है उस चक्कर को, उस स्थल को पकड़ के सवारी करती है, और इसी को सवारी बोलते हैं। वहीं से वो हमारे शरीर पर सवार होती है, और इसी चीज को बेसिकली पुराने समय में लोग सवारी बोलते थे। कई लोगों के दाहिने कंधे पर भार पड़ता है और कई लोगों के बाएं कंधे पर भार पड़ता है, और कईयों के दोनों कंधों पर भार पड़ता है। मोस्टली जिन लोगों के ज़्यादातर दाहिने कंधे पर भार पड़ता है वो पॉजिटिव शक्ति के लक्षण होते हैं, और जिन व्यक्तियों को बाएं कंधे पर भार पड़ता है वो नकारात्मक शक्ति के लक्षण होते हैं। कोई भी शक्ति हो, कोई भी आत्मा हो, वो सवारी हमारे कंधों पर बैठ कर करती है। इसी को पुराने समय में लोग सवारी लेना या सवारी करना कहते थे। समझे? बड़ी सिंपल सी और बेसिक सी बात है। कोई भी आत्मा, कोई भी शक्ति हमारे कंधों पर बैठती है, और जहाँ पे हमारी सीख होती है वहाँ से पकड़ कर बैठती है, वहाँ से बैठकर हमारी सवारी करती है। कई व्यक्तियों के शरीर पर कंधे भारी होती हैं। जब उनको सवारी चौंकी पड़ती है, खेल आती है, तब उनको जाके आराम मिलता है, उनका भार शरीर का हल्का होता है। ये चीज़ हमने अनुभव की है, और लोगों ने अपने अनुभव हमारे को बताए हैं। हम तजुर्बे के ऊपर बात कर रहे हैं, अपने अनुमानों से नहीं बात कर रहे। हम महसूस की हुई चीज़ों को बात कर रहे हैं, महसूस करी हुई चीज़ों को आपके सामने रख रहे हैं, जिनको हमने अनुभव किया है और जिनको औरों ने अनुभव किया है, और उन्होंने आके हमारे को बात बताई कि गुरुजी ऐसे बात है। कोई भी शक्ति, सवारी आत्मा हमारे कंधों पर बैठ के हमारी जहाँ पे सीख होती है वहां से पकड़कर सवारी करती है। अब एक लक्षण ये है, और एक लक्षण और ये है कि आप सवारी को कैसे पहचाने कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आप नोट करना, जब सवारी आती है तो व्यक्ति अपना सर हिलाता है, अपनी गर्दन हिलाता है। अगर उसकी गर्दन दाएं से बाएं की तरफ घूम रही है तो सवारी पॉजिटिव है। अगर गर्दन बाएं से दाएं की तरफ घूम रही है तो सवारी नेगेटिव है। बेसिक सा फार्मूला, सवारी शक्ति नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसको पता करने का यही है। अगर जिस व्यक्ति को सवारी पड़ रही है, अगर उस व्यक्ति की गर्दन दाएं से बाएं की तरफ घूम रही है तो सवारी पॉजिटिव है। अगर बाएं से दाएं की तरफ घूम रही है तो सवारी नेगेटिव है। समझे? सिर्फ दो सवाल थे, और दोनों सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर हमने दे दिया है। कोई भी शक्ति, सवारी आत्मा आपके कंधों पर बैठ के, जहाँ जहाँ आपकी सीख होती है वहाँ से पकड़कर कंधों पर बैठकर सब आपके शरीर की सवारी करती है। समझे?
और दूसरा, अगर किसी सवारी वाले व्यक्ति की गर्दन दाएं से बाएं घूमती है तो सवारी पॉजिटिव है, और अगर बाएं से दाएं घूमती है तो सवारी नेगेटिव है। कंधों पे बैठ के आत्मशक्ति सवारी करती है, शिखा के स्थान से आपको पकड़कर सवारी करती है। जय श्री राम। ओम शिव को रक्ष। आदेश आदेश। ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। ये आपकी बहुत गहरे गहरे सवालों का एक बहुत अच्छा सा जवाब है। जय श्री राम। ओम शिव को रक्ष। आदेश आदेश।